देखिए, नदी या कोई भी स्ट्रीम जो होता है, जब उसका स्लोप ज़्यादा होता है, स्लोप ग्रेडियंट ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो उसकी इरोसिव कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और वो अपने बेड को ही काटती है, डाउनवर्ड कटिंग करती है। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक और आती है नदी की कि जब उसका स्लोप ज़्यादा होता है तो वो हमेशा ज़्यादातर सीधे बहती है। आपने पहाड़ में देखा होगा, नदियाँ सीधे ही बहती रहती हैं, ऊपर से नीचे आ रही है सीधे सीधे, ठीक है। थोड़ा बहुत घूमती फिरती हैं, वो रास्ते के हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब नदी प्लेन में आती है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे वो पहाड़ों से दूर जाने लगेगी, प्लेन में आ जाएगी, जो हमारा ईस्टर्न यूपी बिहार जो इसे बोल देते हैं, अगर मान लीजिए, या वेस्ट बंगाल, ऐसी जगह पे, गंगा के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जब हो जाएगी तो उसकी स्पीड काफी स्लो हो जाएगी, और जब स्पीड उसकी स्लो हो गई तो नदी क्या करती है, नदी घूमने लगती है। नदी का जो रास्ता है वो टेढ़ा ऐसे घूमा हो जाता है, साइनुअस पाथ जिसको बोलते हैं, सर्पिला, सांप जैसे रेंगता है, उस तरीके से नदी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि नदी की स्पीड कम है तो उसकी इरोसिव कैपेसिटी भी कम है, ठीक है। सेडिमेंट जो वो लाई है ऊपर से, वही उसको भारी लग रहा है ऑलरेडी, उन्हीं को डिपोजिट करने की सोच रही है। अब ऐसे में अगर सामने कोई हर्डल आई, कोई ऊंची जगह आई या कोई हार्ड रॉक आया, तो उसे काट नहीं पाती है। वो क्या करती है, कहती है तू यहीं रह, मैं साइड से निकल जाऊंगी। वो साइड से निकल जाती है, फिर वापस वहीं आ जाती है, या जहां भी रास्ता मिलता है, जनरली वो घूम के ऐसे ही आ जाती है। फिर आगे थोड़ा बढ़ती है, फिर दोबारा ऐसा हुआ तो वो घूम जाती है, इस तरीके से। और नदी का पानी भी, क्योंकि फ्लड प्लेन्स डेवलप होते रहते हैं, फ्लड प्लेन्स डेवलप होते हैं, तो नदी का पानी अपने एरिया से जल्दी बाहर निकल जाता है, उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकलता लगता बाहर निकलने में, ठीक है। तो मिएंडरिंग होती है। यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनसाइज और एंट्रेंस मिएंडर्स। रनिंग वाटर ये लैंडफॉर्म बनाता है, इनसाइज मिएंडर्स। चैप्टर 7 है लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, ठीक है। मेरा नाम अंकुर कौशिक है और आप सबका स्वागत है यूपीएससी एक्सेसिबल पे, हमारे चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि इनसाइज या एंट्रेंस का मतलब होता है कटा हुआ, ठीक है। लेकिन मिएंडर जो है, यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। मिएंडर कब बना? जब नदी की काटने की जो क्षमता ऑलरेडी कम हो चुकी है, तभी मिएंडर बना। अब ये कह रहा है कि मिएंडर कट गया, तो भाई किसने काटा करके? नदी तो काट नहीं पा रही है ना। काट तो नदी ही रही है, लेकिन एक स्पेशल केस है, देखते हैं कैसे क्या होता है आगे, ठीक है। चलिए, इन स्ट्रीम्स, अभी थोड़ी कहानी बता रहा है जो हमने अभी तक पढ़ी है, एक बार देखते हैं क्या बता रहा है एनसीईआरटी। इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रैपिडली ओवर, एक्चुअली ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं जो अब बताने वाला हूं, लेकिन एनसीईआरटी में अब यहां पे लिखी है तो एक बार पढ़ना जरूरी है किस तरीके से लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा। जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स, जो स्ट्रीम्स होते हैं जो स्टीप ग्रेडियंट्स पे चलते हैं, वो रैपिडली चलते हैं। नॉर्मली इरोजन इज कंसंट्रेटेड ऑन द बॉटम, उनमें इरोजन जो होता है वो बॉटम में होता है ऑफ द स्ट्रीम चैनल, स्ट्रीम चैनल के। यहां तक समझ आ गया कि जब स्टीप ग्रेडियंट होता है तो इरोजन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, बॉटम में होता है, ठीक है, डाउनवर्ड कटिंग होती है। यहां तक समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम्स, स्टीप ग्रेडियंट स्ट्रीम्स, lateral erosion on the valley, on the sides of valley is not much when compared to streams flowing on low and gentle slopes। अभी फिर वही बात बोल रहा है कि जो स्ट्रीम्स स्टीप ग्रेडियंट से बह रहे हैं उन पे लैटरल इरोजन कम होता है, डाउनवर्ड इरोजन ज्यादा होता है। जबकि जो स्ट्रीम्स कहां पे बह रहे हैं, स्टीप जेंटल स्लोप से बहते हैं, जेंटल ग्रेडियंट, जहां पे स्लोप ग्रेडियंट, जहां पे की स्लोप कम है, जहां पे स्पीड नदी कम है, वहां पे लैटरल इरोजन ज्यादा होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। नहीं पहले वीडियो देखिए, कोई बात नहीं, यहां तो बता ही रहे। चलिए यहां तक समझ आ गया। बिकॉज ऑफ एक्टिव लैटरल इरोजन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप्स डेवलप साइनुअस और मिएंडरिंग कोर्सेस। मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिव लैटरल इरोजन हो रहा है। मान लीजिए सामने कोई हर्डल आई तो नदी बगल से निकल गई, क्योंकि लैटरल इरोजन हो रहा है, फ्लड प्लेन ऑलरेडी डेवलप है, लैटरल इरोजन हो रहा है, तो नदी जो है वो साइनुअस पाथ अपना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनुअस और मिएंडरिंग कोर्सेस। ऐसे सांप की तरह घूमते हो जाती है, जैसे पहाड़ से सीधी आई प्लेन में आकर के ऐसे ऐसे होने लगती है, इस तरीके से, ठीक है। ये नदी का पाथ है, घूमती है। मतलब ये मैंने बोर्ड पे छोटा सा बना दिया, बहुत लंबे रीजन में इस तरीके से घूमती है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि लैटरल इरोजन की वजह से स्पीड जो स्ट्रीम की कम हो चुकी है फ्लड प्लेन्स में आने के बाद। यहां पे अब अगले बात क्या बोल रहा है, इट इज कॉमन टू फाइंड मिएंडरिंग कोर्सेज ओवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट्स आर वेरी जेंटल। कह रहा है फ्लड प्लेन्स में और डेल्टा प्लेन्स में मिएंडर्स बहुत कॉमन है, मिल जाते हैं। नदी बहुत मिएंडर करती है, जैसे जैसे नदी अपने मैच्योर स्टेज पे होती है, जैसे जैसे नदी की स्लोप कम होता रहेगा, उसकी स्पीड कम होती रहेगी, बहुत ज्यादा मिएंडर करती है नदी, और मिएंडरिंग की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, ठीक है, ठीक है।
यहां पे दो टर्म्स आई हैं अब, क्या, एक फ्लड प्लेन्स और एक आया हमारा डेल्टा प्लेन्स। इन दोनों में डिफरेंस होता है, समझ आ गया? फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या होता है? फ्लड प्लेन्स का मतलब होता है जब नदी चल रही है, ये मान लीजिए नदी चल रही है, बह रही है, तो बरसात के सीजन में या जब भी नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या करती है, आसपास का किनारा काट लेती है थोड़ा सा, और किनारों पे साइड में पानी बहने लगता है, बहने नहीं लगता, फैल जाता है बरसात के टाइम पे, ठीक है? जब फिर दोबारा नदी में पानी कम होगा, जब बरसात चली जाएगी, तो ये पानी वापस नदी में आ जाता है। ऐसा बार बार होता है, बार बार होता रहेगा, तो एक नदी के साथ साथ एक एरिया डेवलप हो जाता है इस तरीके से, जो कि नदी से थोड़ा ऊंचा होता है लेकिन बाकी जमीन से थोड़ा नीचा होता है। इसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। और क्योंकि आगे वाला एरिया फिर दोबारा ऊंचा है, तो वो एक नेचुरल ब्रेकर का काम करा करता है, जिसको हम नेचुरल लीवी बोलते हैं। ब्रेकर का काम करता है, पता चल जाता है हमें कि नदी जब बाढ़ आती है नदी में, तो नदी का पानी यहां तक आता है, ठीक है? इसको हम बोलेंगे फ्लड प्लेन। डेल्टा ऑन द अदर हैंड क्या होता है? डेल्टा क्या होता है, जब ये तो कम स्पीड पे हो रहा है, जब नदी की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ये जनरली कहां पे होता है? जहां पे नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, ठीक है? जहां पे नदी की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो क्या होता है, नदी बहुत, पानी उसमें ज्यादा हो गया, लेटर नीचे इरोजन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब वो इरोजन नीचे नहीं कर पा रही, उसकी स्पीड बहुत कम है, साइड में कर पा रही है, फैल रही है नदी। फैलते फैलते इतना फैल जाती है कि वो बाइफरकेट हो जाती है बीच में से, उसकी गहराई बहुत कम हो जाती है कंपैरेटिवली, और चौड़ाई बढ़ने लगती है। जब उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है तो इतनी बढ़ जाती है थोड़े टाइम बाद कि वो अलग अलग स्ट्रीम्स में डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी दो में बढ़ गई नदी जब वेस्ट बंगाल में जाती है गंगा, तो दो में बाइफरकेट हो जाती है। फिर आगे जाके वो दोनों कई हजारों छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बाइफरकेट हो जाते हैं। फिर ये आगे चार में बढ़ जाएगी, ये आगे चार में, ये फिर आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से। ये जो बीच का जो रीजन होता है, ये वाला, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये बहुत फर्टाइल रीजन होता है। ये कैसे बनने जमा है? ये पानी जो सेडिमेंट्स लाया है वो बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, तभी तो नदी हो रही है। यार ये देखो ना, यहां से समझो, ये नदी का रास्ता है। अब स्लोप कम हो गया तो नदी चौड़ी हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है? तो नदी क्या करती है, अपना सेडिमेंट जो बीच में इकट्ठा करना, यहां पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगी, यहां पे इकट्ठे करने स्टार्ट कर देगी। तो ये जो सेडिमेंट है कहीं और नहीं है, ये नदी ही लाई है पीछे से, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी वजह से अब बीच में ऊंची जमीन आ गई है और पानी इधर उधर बह रहा है। अब आगे फिर दोबारा ऐसे होने वाला है। तो इस तरीके से डेल्टा प्लेन्स बनते हैं, ठीक है? ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है हमारे सबसे बहुत उपजाऊ हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्लड प्लेन्स और डेल्टा के बारे में मैंने बता दिया। ऐसी जगह पर नदी मेंडर भी करती है, मेंडर्स ऐसी जगह पे कॉमन होते हैं, ठीक है? क्योंकि स्लोप कम है, नदी की स्पीड भी कम हो चुकी है। अब ये क्या कह रहा है, ये सब तो हम समझ गए, यहां तक हम क्या कथा समझे, हम ये समझ गए कि जब स्लोप ज्यादा होता है तो नदी मेंडर नहीं करती, नदी सीधी चलती है, स्ट्रीम जो होगा। लेकिन जब स्लोप कम होगा तो स्ट्रीम जो मेंडर करने लगता है, साइनुअस पाथ ले लेता है, जिसको मेंडरिंग बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, यहां पे देखो एक चीज आई है, मैंने अभी ऊपर क्या बताई है कि मेंडर में क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। बट वेरी डीप एंड वाइड मेंडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स। कह रहा मेंडर तो ये है, लेकिन मेंडर में नीचे की तरफ कटाव नहीं होना चाहिए, इसमें हो रहा है। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं ना, ये नदी है, ऐसे घूम रही है, बीच का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कभी नदी जो होगी, नदी जो पहले हो गई वो इस लेवल पे होगी, धीरे धीरे नीचे डाउनवर्ड कटिंग करते 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 और नीचे तक आ गई है, वैली बना दी उसने, गॉड जितनी वैली बना दी है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कैनियंस बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि गॉर्ज वो होती है कि नदी के साइड में जो दीवारें हैं वो सीधी खड़ी हुई है, वैली एक ऐसी है जो सीधी खड़ी हुई है। गॉर्ज में ये स्टेप लाइक होती है, इस तरीके से, इस तरीके से। गॉर्ज, इसको क्या बोलते हैं, कैनियन, जिसमें स्टेप लाइक होती है। कैनियन और मेंडर को मिला दो, मतलब स्टेप लाइक दीवारें हैं, स्टेप लाइक वैली है, और वो घूम के वो जा रही है, ये हमारी, इसको हम बोलते हैं इनसाइज मेंडर, ठीक है? और ये हार्ड रॉक में भी बन जाती है, नदी की स्पीड कम होने के बावजूद भी बन जाती है। इसका वैसे ज्यादा मैं सच मेंडर्स और कॉल्ड इनसाइड और एंट्रेंस मेंडर्स, इनको हम इनसाइड और एंट्रेंस मेंडर कहते हैं। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, इतना ध्यान रखो कि हार्ड रॉक में बहती है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए हार्ड रॉक है, वो हार्ड रॉक में लाइमस्टोन है, तो पानी को स्पीड की जरूरत ही नहीं है इरोजन करने के लिए।
पानी तो रॉक में से लाइमस्टोन निकाल लेगा, तो वो रॉक अपने आप ढीला पड़ जाएगा, वो अपने आप डाउनवर्ड कटिंग होने लगेगी, साइड में कटिंग भी होने लगेगी। स्टेप्स इसलिए तो बनते हैं जब साइड में कटिंग होती है, लैटरल इरोजन भी हो रहा है, डाउनवर्ड भी हो रहा है। तो ये एक मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि कई लाइमस्टोन एरियाज में इस तरीके के मेंडर्स बन जाते हैं, कैनियंस जो बनती जाते हैं ऐसी जगहों पर बनती है। ठीक है, लाइमस्टोन तो पानी के साथ बह के चला जाता है, पत्थर जो बचा वो टूट के गिर गया, वही पानी फिर बहा के ले जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया। बेसिकली ये कह रहा है कि मेंडर्स जो है वो तब बनते हैं नदी की इरोजिव कैपेसिटी, डाउनवर्ड इरोजन कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर डाउनवर्ड इरोजन भी हो रहा है मेंडर में, मेंडर बन गया उसमें डाउनवर्ड इरोजन भी हो रहा है, कटाव भी हो रहा है, उसको हम इनसाइड मेंडर बोलेंगे। ठीक है, इसमें स्टेप लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, साइड में जो वॉल्स होती है स्टेप लाइक भी होती है, और नदी जो होती है काफी नीचे जो होती है काफी वैली में, जो जिस वैली में नदी बह रही है उसकी गहराई भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा, तब अगर कुछ तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, चलिए।